जीवन में हम अक्सर अपने कर्तव्यों, इच्छाओं और संबंधों के बीच उलझ जाते हैं। लेकिन जब इन सभी के बीच एक वादा छुपा हो, ऐसा वादा जिसे निभाने के लिए समय भी अपनी चाल बदल दे, तब क्या होता है? आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक रहस्यमय यात्रा पर, जहां एक राजा, उसकी 3 बेटियां और एक अनसुना वादा सब कुछ बदल देता है। ये कहानी सिर्फ एक कथा नहीं, बल्कि जीवन के गहरे अर्थों को उजागर करने वाली एक आध्यात्मिक यात्रा है। आइए सुनते हैं। राजा की 3 बेटियां और एक अनसुना वादा। एक समय की बात है, जब सत्य और वचन का मूल्य जीवन से भी ऊपर था, जब वादा सिर्फ शब्द नहीं, आत्मा की गूंज हुआ करता था। आज की इस कथा में हम मिलेंगे एक ऐसे राजा से जिसने एक अनसुना वादा किया, और वो वादा ऐसा था जो 3 राजकुमारियों के भाग्य को और एक पूरे राज्य की आत्मा को बदल देने वाला था। यह सिर्फ कहानी नहीं, एक दृष्टि है जीवन की गहराई समझने की। एक सुंदर और समृद्ध राज्य, चारों ओर हरियाली, नदियां, पर्वत और मंदिरों से घिरा हुआ। यहाँ के राजा सुबुद्ध न केवल एक नीतिनिष्ठ शासक थे, बल्कि गहरे अध्यात्म में विश्वास रखने वाले संत समान पुरुष थे। उनकी 3 बेटियां थीं। राजकुमारी संज्ञा ज्ञान और धर्म में रुचि रखने वाली, राजकुमारी विभा नृत्य, कला और प्रेम की प्रतीक, राजकुमारी रेवती वीरता, तर्क और विज्ञान की ओर आकर्षित। तीनों ही बेटियां अलग थीं, पर तीनों में एक समानता थी, अपने पिता से अगाध प्रेम और आदर। लेकिन एक दिन राजा ने राजसभा में ऐलान किया, मैं संन्यास लेना चाहता हूं। अब समय है आत्मा की यात्रा का, शरीर की नहीं। सभा सन्न रह गई, बेटियां टूट गईं, लेकिन राजा ने कहा, मैंने एक वादा किया था वर्षों पहले, जिसे अब निभाने का समय आ गया है। रेवती बोली, पिताश्री, कैसा वादा? राजा, यह वादा मैंने अपने जीवन से भी पहले किया था, इस शरीर के जन्म से भी पहले। सभी चौंक गए। राजा सुबुद्ध ने कहा, जब आत्मा पृथ्वी पर जन्म लेती है, वह केवल शरीर नहीं चुनती, वह कुछ कर्तव्य लेकर आती है, जिन्हें वचन कहा जाता है। मेरा एक ऐसा ही वचन अधूरा है। राजकुमारी संज्ञा, क्या हम आपकी सहायता कर सकते हैं पिताश्री? राजा, यह यात्रा ऐसी है जो मैं अकेले ही कर सकता हूँ, लेकिन तुम तीनों को भी तुम्हारा भाग निभाना होगा, क्योंकि मेरे वचन का धागा तुम तीनों की आत्मा से भी जुड़ा है। तीनों बेटियां व्याकुल हो उठीं। राजा ने एक रात उन्हें एक एक करके अपने कक्ष में बुलाया, तीनों को अलग अलग। पहले आई संज्ञा ज्ञान की खोजी। राजा ने कहा, संज्ञा, तुम्हें काशी जाना होगा, वहां एक योगी हैं जो तुम्हें पहली कुंजी देंगे। वह कुंजी प्रतीक होगी आत्मा की पहली सीढ़ी की, सत्य की। फिर आई विभा, प्रेम और भाव की स्वरूप। विभा, तुम्हें नर्मदा की यात्रा करनी होगी, वहां एक वृद्धा मिलेगी जो प्रेम के वास्तविक अर्थ को सिखाएगी, लेकिन वहां जाने के लिए तुम्हें अपने सभी श्रृंगार त्यागने होंगे। अंत में आई रेवती, तर्क और वीरता की प्रतिमा। रेवती, तुम्हें उत्तर के हिमालयों में जाना होगा, वहां मौन की गुफा है, जहां उत्तर नहीं, केवल प्रश्न मिलते हैं, और वही प्रश्न तुम्हें मेरे वचन की गहराई तक ले जाएंगे। तीनों बेटियां निकल पड़ीं 3 दिशाओं में, 3 अलग अलग यात्राओं पर, परंतु एक ही लक्ष्य के लिए, अपने पिता के अनसुने वादे की गुत्थी सुलझाने के लिए। तीनों बेटियों की रहस्यमय यात्राएं शुरू होती हैं। पहला रास्ता संज्ञा की यात्रा, काशी की ओर। संज्ञा ने कठिन तप, संयम और शास्त्रों के अभ्यास के बाद काशी का मार्ग पकड़ा। रास्ते में उसे बार बार भ्रम हुआ, कौन सा ज्ञान सही है, कौन सा नहीं। काशी में वह योगी सत्यकेतु से मिली। योगी बोले, ज्ञान वह नहीं जो ग्रंथों में है, ज्ञान वह है जो तुम्हारे अंदर सोया है। उसे जगाने के लिए तुम्हें मौन की अग्नि में उतरना होगा। संज्ञा ने 1 सप्ताह मौन व्रत किया। फिर एक दिन ध्यान में उतरते हुए उसने देखा एक प्रकाश पुंज, जिसमें एक दृश्य उभरता है। एक राजा हाथ में दीपक लिए एक छोटे से मंदिर में किसी स्त्री के सामने सिर झुकाए खड़ा है। वह स्त्री कौन थी और वह मंदिर कहाँ? प्रकाश झिलमिलाकर चला गया। योगी बोले, यह तुम्हारे पिता का पूर्व जन्म था, वह स्त्री ही थी जिसके सामने उन्होंने वादा किया था। दूसरा रास्ता, विभा की यात्रा, नर्मदा तट की ओर। विभा, जो हमेशा सुंदर वस्त्रों, गीतों और रूप की संगिनी थी, अब नंगे पांव, बिना गहनों के, तपते सूर्य के नीचे चल रही थी।
नर्मदा किनारे एक वृद्धा मिली माई तुलसी। माई तुलसी ने कहा, तू प्रेम जानती है, लेकिन सच्चा प्रेम तब जन्म लेता है जब अपेक्षा मर जाती है। माई तुलसी ने उसे नदी में कमल के फूल उगाने को कहा, पर बिना बीज, बिना मिट्टी। विभा हताश थी, लेकिन जब उसने बिना कुछ मांगे नदी के किनारे दिन रात सेवा की, एक सुबह देखा कमल स्वयं प्रकट हो गया। वृद्धा मुस्कुराई, तेरे भीतर प्रेम अब खिला है। तेरे पिता का वादा भी इसी प्रेम के एक बीज से जुड़ा है। तीसरा रास्ता रेवती की यात्रा, हिमालय की मौन गुफा की ओर। रेवती बहादुर थी, पर अंदर से बेचैन। उसने वीरता देखी थी, पर अब उसे मौन से लड़ना था। मौन की गुफा में 7 दिन तक वह अकेली रही, कोई आवाज नहीं, कोई उत्तर नहीं। 7वें दिन दीवार पर एक वाक्य उभरा, जो प्रश्न पूछे ही न जाएं वही उत्तर बनते हैं। रेवती को दिखाई दिया एक पुरुष युवराज रूप में बर्फ में घुटनों के बल बैठा किसी स्त्री से क्षमा मांग रहा है। गुफा से बाहर निकलते ही उसे एक साधु मिले। ये दृश्य तुम्हारे पिता के दूसरे जीवन का है, जहां उन्होंने एक साध्वी से प्रेम में तपस्या का वचन लिया था, लेकिन उसे निभा न सके। यही वह वादा है जो अधूरा है। तीनों बेटियां अपनी अपनी यात्राओं से लौटती हैं, लेकिन उत्तर अभी अधूरे हैं। तीनों बहनें अपने अपने सफर से लौटकर महल में एक साथ पहुंची। वे थकी थीं, पर उनकी आंखों में अब पहले जैसी मासूमियत नहीं थी। अब वहां ज्ञान, जिज्ञासा और एक अधूरा उत्तर छिपा था। राजा सुबुद्ध, जो अब धीरे धीरे संसारिक जीवन से संन्यास की ओर बढ़ रहे थे, अपनी बेटियों को देखकर मुस्कुराए। राजा बोले, तुम सबने अपनी यात्राएं पूरी की, लेकिन अभी केवल आधा सत्य मिला है। संध्या बोली, पिताश्री, आपने मंदिर में किसी स्त्री से वादा किया था। विभा ने जोड़ा, वो स्त्री आपको प्रेम करना सिखाना चाहती थी, बिना शर्त। रेवती ने कहा, और आप उसे छोड़ कर चले गए थे, एक राजा होने के अहंकार में। राजा का चेहरा गंभीर हो गया। हाँ, वह स्त्री कोई और नहीं बल्कि मेरी आत्मा की अर्धांगिनी थी। एक पूर्व जन्म में मैंने तपस्विनी मुक्तेश्वरी से प्रेम किया था, पर जब राज्य मिला मैंने उसे छोड़ दिया और जाते हुए वचन दिया, मैं लौटूंगा जब मेरी 3 बेटियां मुझे मेरी भूल का बोध कराएंगी। तीनों बेटियां स्तब्ध थीं। तुम तीनों ही उसी वचन की परिणति हो। तुम संध्या मुझे सत्य की याद दिलाने के लिए आई, विभा मुझे प्रेम की शुद्धता सिखाने के लिए, और रेवती तुम मुझे मेरे अहंकार का बोध कराने के लिए। राजमहल में अब एक नई हलचल थी, आत्मा की यात्रा शुरू हो चुकी थी। लेकिन एक रहस्य अभी बचा था। राजकुमारी रेवती बोली, पिताश्री, क्या मुक्तेश्वरी अब भी जीवित है? राजा, नहीं, वह शरीर से तो मुक्त हो चुकी हैं, पर आत्मा के रूप में आज भी उसी मंदिर में प्रतीक्षा कर रही हैं, मेरे वचन की पूर्णता के लिए। अगली भोर तीनों बहनों ने निश्चय किया, हम उस वचन को पूरा करने चलेंगी जहां मुक्तेश्वरी की आत्मा आज भी प्रतीक्षा कर रही है। राजा सुबुद्ध ने संकेत किया, मंदिर कोई भौतिक स्थान नहीं, वह वहां स्थित है जहां आत्मा नतमस्तक होती है। वह स्थान हिमगिरी के मध्य में एक छिपे हुए आश्रम के भीतर है, जिसका नाम है चित्तधाम। यात्रा शुरू होती है। तीनों बहनों ने साधारण वस्त्र पहन लिए। उनके साथ कोई सैनिक नहीं, कोई सेवक नहीं, केवल एक पुराना मानचित्र जो कभी राजा ने बनवाया था, और एक संकेत जहां वटवृक्ष की छाया चक्र की तरह घूमे, वहीं से मार्ग शुरू होता है। रास्ते में उन्हें कई आध्यात्मिक प्रतीक मिले। एक अंधी स्त्री जो कहती है, सत्य को देखना है तो आंखें बंद करो। एक गूंगा बालक जो बिना बोले बताता है, प्रेम को समझना है तो शब्दों को छोड़ो। एक पत्थर की मूर्ति जो बीच रास्ते में थी, लेकिन जब रेवती ने नम्रता से प्रार्थना की वह हट गई। आखिरकार उन्हें चित्तधाम दिखाई दिया, एक ऐसा आश्रम जो बादलों के बीच तैरता प्रतीत हो रहा था। उसके अंदर केवल एक कमरा था, मौन कक्ष। कमरे के मध्य में एक दीप जल रहा था और उसके पास एक स्त्री की मूर्ति मुक्तेश्वरी की। मूर्ति आंखें मूंदे थीं और हाथ में त्रिकोणाकार दीपक था जिसमें 3 लौ जल रही थीं। संध्या धीरे से बोली, यह प्रतीक है ज्ञान, प्रेम और बुद्धि, हमारी तीनों की यात्रा का सार। तभी वहां एक ध्वनि गूंजी, पर कोई नहीं था। यदि राजा स्वयं आकर क्षमा मांगे तो आत्मा मुक्त होगी।
तीनों बहनें लौटकर राजा को लाईं। राजा ने उस दीपक के सामने बैठकर आंखें मूंदी और कहा, हे मुक्तेश्वरी, मैं लौट आया हूं। 3 जीवनों के पश्चात 3 बेटियों के रूप में तुमने ही मुझे मेरे वचन की स्मृति दिलाई। मूर्ति की आंखों से एक आंसू टपका। दीपक की तीनों लौ एक हो गईं। कमरे में तेज प्रकाश हुआ और फिर शांति। आत्मा मुक्त हुई थी, वचन पूर्ण हुआ। जब मंदिर की तीनों लौ एक हो गईं और मूर्ति से आंसू टपके, तो चित्तधाम की वायु एकदम शांत हो गई, मानो वर्षों से रुकी आत्मा अब मुस्कुरा रही हो। राजा सुबुद्ध, जो अब तक अपने भीतर दोषों की तपिश से झुलस रहे थे, उस क्षण उनके चेहरे पर संतोष था। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर वह आंसू पछतावे के नहीं, उद्धार के थे। उन्होंने अपनी बेटियों की ओर देखा। तुम तीनों केवल मेरी संतान नहीं, मेरी आत्मा की शिक्षिकाएं हो। तुम्हारे कारण मैं पुनर्जन्म की भूलों से मुक्त हो पाया। राजा ने अपने सिंहासन का त्याग कर दिया। वह हिमालय की ओर चल पड़े एक नई यात्रा पर, अब राजा नहीं, केवल एक साधक बनकर। उन्होंने अपनी बेटियों से कहा, राज्य तुम्हारा नहीं होगा और न किसी राजकुमार का। यह राज्य अब उन मूल्यों का होगा जिनसे तुम तीनों निकली, सत्य, प्रेम और विवेक। संज्ञा राज्य में एक ज्ञान मंदिर की स्थापना करती है, जहां हर किसी को निःशुल्क आत्मबोध की शिक्षा दी जाती है। विभा, वह एक सेवा आश्रम शुरू करती है, जहां वृद्ध, अनाथ और दुखी जनों को प्रेम और सहारा मिलता है। रेवती, वह राज्य की रक्षक बनती है, पर तलवार के बिना। उसका मूल मंत्र होता है, जहां विवेक जागृत हो, वहां हिंसा की आवश्यकता नहीं। कुछ वर्षों बाद राजा की समाधि हिमालय में बनती है और उसकी दीवार पर खुदा होता है, वचन अधूरा था, जीवन अपूर्ण था, पर जब आत्मा ने बेटियों का रूप लिया, तब जन्म सार्थक हुआ। यह कोई कहानी नहीं, आत्मा की यात्रा है। हर पिता, हर राजा, हर मनुष्य जीवन में कई वचन अधूरे छोड़ता है, लेकिन जब जीवन तुम्हें 3 राहें देता है, ज्ञान, प्रेम और विवेक, तो समझ लो कि परमात्मा तुम्हें अपने अधूरे वचनों की याद दिला रहा है। हर बेटी, हर स्त्री केवल संतान नहीं, कभी वह गुरु होती है, कभी पथ प्रदर्शक और कभी तुम्हारे अधूरे कर्मों का उत्तर। अगर यह कहानी आपके मन को छू गई हो, तो बस अपने जीवन में भी वही दीपक जलाइए जो 3 लौहों से बना हो, सत्य, करुणा और विवेक।